अच्छा, चंद्रमा की मैं बहुत एक विशेष बात बताता हूँ। मतलब जो मैंने रियलाइज की है मून को लेकर, वो ये की है, नॉर्मली हम जितना भी अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट राहु केतु से जितना जल्दी कर लेते हैं, हम किसी और प्लेनेट के बारे में विचार भी नहीं करते हैं, है ना। मान लो हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं, हमारे मन में सबसे पहला जो थॉट जिस प्लेनेट का आता है वो राहु का आता है। हमारे मन में जब एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आने लगती है, कुछ ना करने का मन उठता है, तब हम बहुत जल्दी उसको केतु से रिलेट कर लेते हैं। जब हम बहुत डिप्रेस सा फील करते हैं, बहुत अपने आप को बहुत प्रॉब्लम में फील करते हैं, तो हमें शनि का ध्यान आने लगता है। बट हम बहुत रेयरली इस बात का विचार करते हैं कि इस दुनिया में अगर आप समझो, इस तथ्य को समझो ज्योतिष के, तो मून से डेंजरस प्लैनेट कोई नहीं है। द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट हमारे बर्थ चार्ट का इज नॉट राहु, इट्स नॉट केतु, इट्स नॉट मार्स, इट्स मून। एंड व्हाई मून? बिकॉज कितना फास्ट चेंजेबल एंटिटी मून जो है ना, कोई भी नहीं है। और मून जो अपना कार्य करता है ना, वो कुछ इस तरीके से करता है कि ये व्यक्ति को ना स्थिर नहीं होने देता, क्योंकि इसका जो अपना नेचर है वो बहुत चलायमान है। जैसे हम किसी को भी देख के कह देते हैं ना, यार ये व्यक्ति बड़ा चंचल है, तो उसकी चंचलता को हम समझ नहीं पाते, लेकिन चंचलता है क्या? एक्चुअली चंचलता मून है। मून है तो, और मून क्या है? मून हमारे मनस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम जो भी कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कई जगह जो आध्यात्मिक पुस्तक है, आध्यात्मिक पुस्तकों में एक बात बहुत अच्छे से कही है कि हम इस जगत को जो देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो हमारे मन का ही एक बनाया हुआ एक अपने आप में जगत है। यानी कि जो हमारे मन में होगा वही हमें जगत में दिखाई देगा। मीन्स के अगर मैंने एक परसेप्शन बनाया हुआ है, तो वो परसेप्शन जैसा बना हुआ है वैसी ही चीजें मुझे रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि मन को बदलो तो जगत बदलने लगता है। ठीक है, अब इसको ज्योतिष में कैसे कनेक्ट करें हम? तो ज्योतिष में कनेक्ट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में सबसे विचित्र रोल कब प्ले करता है। तो मैंने जो पर्सनल लेवल पे पाया, तो चंद्रमा का कनेक्शन जब भी आपके बृहस्पति से होगा, यानी कि बृहस्पति के साथ में चंद्रमा हो जाए, यानी बृहस्पति चंद्रमा की युति हो जाए, या बृहस्पति चंद्रमा एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाए, 159 में आ जाए। एक ये पार्ट बना। एक पार्ट ये बना कि शनि से त्रिकोण में यदि चंद्रमा आ जाए। वैसे नॉर्मली जब शनि के साथ में चंद्रमा होता है तो इसको पराशरी ज्योतिष में विष योग कह देते हैं, और किसी अगर फीमेल के चार्ट में हो तो उसको विष कन्या योग का नाम दे देते हैं कि भाई ये दिस कन्या इज नॉट सुटेबल फॉर मेनी थिंग्स। फिर क्या है कि जब केपी एस्ट्रोलॉजी में बात करो तो केपी एस्ट्रोलॉजी में इसको पुनर्फू योग कहा जाता है। पुनर्फू योग, तो इसको बोलते हैं कि भाई ये काफी चीजों में डीले करवाता है लाइफ की आपके, तो वो सब चीजें हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी टेक्निकलिटी को अगर समझोगे तो इसके चैलेंजेस भी आपको समझ में आएंगे, और ये भी समझ में आएगा कि ये कॉम्बिनेशन आपको सपोर्ट कहाँ कहाँ कर सकता है। जैसे जुपिटर मून की मैं आपको बताऊं, अगर जुपिटर मून दोनों साथ हैं या त्रिकोण में है, तो ये सबसे अच्छी चीज क्या करता है, ये आपको एक बहुत ही पायस मदर देता है। जो आपको ये एक मदर देगा, तो वो मदर बहुत अच्छी मिलेगी आपको, मतलब श्रेष्ठ माँ देता है ये जो कॉम्बिनेशन है। और जो आपकी अपब्रिंगिंग होगी, जो आपका जो बचपन जाएगा, बचपन से लेकर जब तक आप जिएंगे तब तक आपकी मदर की जो लर्निंग्स है, जो मदर ने आपको सिखाया है, वो जीवन भर वो चीजें आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी। और उसका रीजन है, मार्गदर्शन करने का कार्य किसका है? गुरु का है। और गुरु के त्रिकोण में हम किस ग्रह की बात कर रहे हैं? चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो जो कार्य गुरु का था वो कार्य आपकी मदर प्ले करेगी। तो ऐसे में जब बृहस्पति चंद्रमा की युति होती है ना, बृहस्पति चंद्रमा त्रिकोण में हो, तो मदर आपको इतनी पायस और इतनी विजडम ओरिएंटेड मिलती है कि कई दफा आपके मन में एक सवाल भी उठ सकता है कि यार ये मेरी मदर बाकी मदर्स की तरह क्यों नहीं है? ये बाकी मदर्स की तरह क्यों नहीं मुझे प्रेम कर रही हैं? क्यों मेरे पीछे नहीं भाग रही हैं? क्यों
मेरे से बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट नहीं दिखा रही हैं जो मेरे को बाकी मदर्स में देखने को मिलता है, बाकी लोगों की। तो यहां आपको आंसर मिलता है क्योंकि मदर के अंदर इतना विजडम है कि वो चाहती हैं कि आप श्रेष्ठ बने, वो ये नहीं चाहती आप कमजोर बने। तो मदर एक सोर्स ऑफ विजडम बनेगी आपकी लाइफ। दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ मून जुपिटर का कंजंक्शन या मून जुपिटर इन ट्राइन। तो मदर विल ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट सम विजडम ओरिएंटेड अप्रोच तुम्हारे जीवन में, ताकि तुम उसके सहारे अपने जीवन को जियो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जातक के लिए क्यों बुरा है, हमारे लिए क्यों बुरा है? बिकॉज जब जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये व्यक्ति को बहुत फिकल माइंडेड बना देगा। उसके थॉट्स जो है ना वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे। और वो थॉट्स का चेंज होना ना उसको बहुत जगह पर डिस्टर्ब करेगा। कैसे करेगा, मैं एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल बताता हूँ कि जुपिटर मून के थॉट्स कैसे चेंज होते हैं जब आपके चार्ट में जुपिटर मून होता है। सपोज आपका कोई मित्र है, अचानक से आपके मन में कोई थॉट आया, आपने उस मित्र की किसी बात पर विचार किया और अचानक से वो विचार जो है वो आपने उसको एक सोच में तब्दील कर दिया। क्या कि यार ये जो मेरा मित्र है ना ये सही व्यक्ति नहीं है। एक थॉट दे दिया आपने, बदल लिया। अब अचानक से वो मित्र आपके सामने आया, उसने कोई एक्टिविटी करके दिखाई, वो एक्टिविटी के बाद आपको लगा नहीं यार ये आदमी तो अच्छा है। तो जुपिटर चंद्रमा जब युति में होता है या त्रिकोण में होता है तो पूरी जिंदगी आदमी के थॉट्स जो है वो व्यक्ति को लेकर, विषय को लेकर, वस्तु को लेकर बदलते रहेंगे। वो निरंतरता उसमें आती रहेगी। वो कभी जीवन भर एक बड़ी विडंबना है जुपिटर मून की कि ये आदमी जीवन भर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मेरे लिए जीवन में सही कौन था और गलत कौन था। ये जुपिटर मून की प्रॉब्लम है। हमेशा इस कश्मकश में लगा रहेगा, हमेशा द्वंद्व चलता रहेगा उसका कि यार कौन सही था कौन गलत था। लेकिन जुपिटर मून की एक बहुत अच्छी चीज क्या है, आप इसको यूज कैसे कर सकते हो। देखिए चंद्रमा मनस है, जुपिटर क्या पायसनेस है, आइडियलिज्म है। तो ये आदमी के अंदर नेक विचार देता है। जुपिटर मून जो है वो नेक विचार भी देता है आपके अंदर कि मुझे ऐसा करना है, मुझे लोगों के साथ गलत नहीं करना है, मैं किसी से छल नहीं करूंगा, मैं किसी को पीड़ा नहीं दूंगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ऐसा आदमी जब जुपिटर मून हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और कृष्ण भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करोगे तो वो मन की परम चेतना है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है मून की। इसलिए बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो आपके 10 अवतार दिए हैं, उन 10 अवतार में जो चंद्रमा को जोड़ा है वो भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा है। तो जब जुपिटर मून आपका एक साथ में हो या त्रिकोण में हो तो कृष्ण भक्ति आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फल देगी आपको। क्योंकि अगर आपका जुपिटर मून के साथ में, ये जो जुपिटर मून का जो आपका बना हुआ है कंजंक्शन या उनका ट्राइन बना हुआ है, कहीं अगर यहां पर राहु ने ज्वाइन कर लिया, अगर राहु ने ज्वाइन कर लिया तो ये युति क्या करेगी, ये आपको ओवर इमोशनल बना देगी, आपको भावनात्मक ज्यादा बना देगी। अब उस भावनात्मक पहलू के चलते या तो आप कोई बहुत अच्छा डिसीजन ले लोगे या कोई बहुत ही गलत डिसीजन ले लोगे। और बृहस्पति क्या है? विवेक, आपका ज्ञान। चंद्रमा क्या है? आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस। अब जुपिटर मून का जो ट्राइन है ना, ये क्या करता है कि अगर आपने इसमें विवेक को सर्वोपरि रखा, ज्ञान को सर्वोपरि रखा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने भावनाओं को ज्ञान के ऊपर ले आए, इमोशंस को भावनाओं के ऊपर ले आए, तो ये आपके लाइफ में ट्रबल क्रिएट करे। इसलिए जुपिटर मून वाला व्यक्ति कई दफा अपने इमोशंस को बैलेंस ना कर पाने के कारण दुखी हो जाता है। इसलिए उसको सबसे पहले इस चीज पर कार्य करना है कि जब गलत हो जाए तो एकदम उदास नहीं होना है, और जब कुछ अच्छा हो जाए तो एकदम से प्रफुल्लित नहीं होना है। दैट इज द वाइजेस्ट लेसन अ जुपिटर मून कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन कैन लर्न। उसके लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर काम आपको चंद्रमा के लिए करना है, मून पर करना है, मन पर करना है। तो उसके लिए चाहे आप कृष्ण भक्ति करें। एक बात और,
जैसे मैं हमेशा ट्रैवलिंग को ना मैंने बहुत अपनी लाइफ में तवज्जो दी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रैवलिंग को अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि ट्रैवलिंग क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ट्रैवलिंग एक काइंड ऑफ रेमेडी है। बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं कि यात्रा करना जीवन में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। जैसे हम सॉल्यूशंस ढूंढते फिरते हैं, मैं ये रत्न पहन लूं, वो रत्न पहन लूं, तो जुपिटर मून वाले की एक बहुत अच्छी बात क्या है कि जुपिटर मून वाला व्यक्ति जितना ट्रैवल करेगा, लाइफ उसको उतना विजडम देगी। ठीक है, उसको उतना विजडम देगी। जैसे कई लोग आपने देखा होगा, वो जब यात्राएं करते हैं तो भांति भांति के लोगों से मिलते हैं, भांति भांति के कल्चर में वो जाते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, वो उनकी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। कभी आपको किसी संस्कृति से कुछ सीखने को मिलेगा, कभी किसी कल्चर से कुछ सीखने को मिलेगा। तो मून जुपिटर का जो कंजंक्शन है या जो ट्राइन है, ये आपको ट्रैवलिंग से जो विजडम देगा ना, वो विजडम आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको चंद्रमा का रत्न धारण करने से नहीं मिलेगा, वो आपको पुखराज धारण करने से नहीं मिलेगा, वो आपको बृहस्पति अपने शरीर पर धारण करने से नहीं मिलेगा, वो आपको ट्रैवल करने से मिलेगा। इसलिए बृहस्पति मून वाले व्यक्ति को एक ट्रैवलिंग अपनी ऑन रखनी चाहिए। चाहे वो ट्रैवलिंग फिर अपनी आध्यात्मिक पर्पस से करे, चाहे अपने खुद कुछ अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के हिसाब से करे, बट कोई ना कोई एक्सप्लोरेशन उसका ट्रैवलिंग में होना चाहिए, तभी वो विजडम वो गेन कर पाएगा। एक ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो सबसे अधिक महत्व रखता है इस कॉम्बिनेशन में, वो ये रखता है कि बृहस्पति मून वाले व्यक्ति को हमेशा लाइफ में चेंजेस अपने अंदर लाते रहना चाहिए। चेंजेस वो उसके लिए अच्छे रहते हैं, और वो उस चेंजेस के लिए ना क्रेव भी करता है। जैसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जुपिटर मून के बारे में। जैसे सपोज आप बृहस्पति चंद्र वाले व्यक्ति हो, आपके लगन कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा साथ में है, त्रिकोण में है, तो चेंजेस, क्योंकि चंद्रमा क्या है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक टेंडेंसी डेवलप करता है व्यक्ति में। किस तरीके की टेंडेंसी? जैसे अगर ये व्यक्ति सपोज किसी शहर में बहुत समय रह लिया, सपोज ये हम देहरादून में है इस समय, अब कोई बृहस्पति चंद्रमा वाला व्यक्ति है, वो देहरादून आया रहने, वो मान लो 2 साल रह लिया, 3 साल रह लिया। अब 3 साल के बाद वो जीव के रूप में, यानी कि बृहस्पति के रूप में क्रेव करने लगेगा चेंज को, कि भाई मेरा अभी यहाँ हो गया है, अब मुझे वापस कहीं और शिफ्ट होना है। और वो बहुत जल्दी मन बना भी लेता है अपना कि चलो यार वहां शिफ्ट होने चलते हैं, वहां शिफ्ट होने चलते हैं। तो ये चेंज ना उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ईदर यू शुड एम्ब्रेस दैट चेंज, या तो आप उसको स्वीकार करो और खुश रहो उस चेंज के साथ, और नहीं ऐसा करते हो तो लाइफ आपके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो लाती रहे। चाहे आपके नौकरी में परिवर्तन लेकर आए, चाहे आपकी आदतों में परिवर्तन लेकर आए, चाहे आपके किस स्थान परिवर्तन में चेंजेस लेकर आए। और बृहस्पति चंद्रमा वाले व्यक्ति को एक और विशेष बात का ध्यान रखना होता है। हम कहते हैं, हमने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुनी है क्या, कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अन्न मतलब क्या? फूड। फूड कौन है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा का कनेक्शन बृहस्पति से बन गया, यानी कि जो फूड आप खा रहे हो वही जीव के रूप में अंदर आपके परिवर्तित हो रहा है। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मान लो किसी के चार्ट में मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, और उसको अगर ये मिरेकल देखना अपने जीवन में, मिरेकल देखना है कि यार वास्तव में ज्योतिष काम करता है, तो मैं एक बात कहता हूँ, यू हैव चंद्रमा जुपिटर कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट। आप 1 महीना 40 डेज आप सात्विक आहार पे रहो, आप सात्विक ही बन जाओगे, क्योंकि बृहस्पति जीव है, चंद्रमा आहार है। तो आहार और जीव यहां पर दोनों साथ में है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस प्रकार का आहार लेना शुरू करोगे, उसी प्रकार का आपकी पर्सनालिटी, आपका चरित्र, आपकी सोच, आपके विचार होने लगेंगे। समझ रहे हो? तो दैट इज मून जुपिटर। तो ये मून जुपिटर की कुछ चीजें हैं जो हमने डिस्कस की। इसके अलावा बहुत सब चीजें हम मून जुपिटर के लिए बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मून जुपिटर से ज्यादा सैटर्न मून वाले व्यक्ति को आती है। सैटर्न मून जो कॉम्बिनेशन है शनि चंद्रमा का, वो जुपिटर मून से ज्यादा चैलेंजिंग है। क्योंकि एक जीव के रूप में आप जो चेंजेस अपने अंदर फील कर रहे हो, वो इतना चैलेंजिंग नहीं होगा जितना जब आप कोई प्रोफेशन करने चलोगे, कोई काम करने चलोगे,
तब आपको जो चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि शनि क्या है, शनि कर्म कारक है। तो जो भी कर्म आप करते हो वो कर्म इन्फ्लुएंस हो जाएगा किससे, चंद्रमा से। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं बहुत सारे मैंने जब कंसल्टेशंस किए और कंसल्टेशंस के साथ में जब क्लास भी ली थी मैंने कर्मा अलाइनमेंट की, तो बहुत से लोग मेरे से जब सवाल कर रहे थे, क्योंकि हम मून सैटर्न कॉम्बिनेशन जब पढ़ रहे थे, तो मेरे से बहुत से लोगों ने सवाल किया कि सर क्या हम ज्योतिष कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि अपना शनि का बताओ तुम क्या है। तो उनमें से कुछ लोगों के चार्ट में शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन था। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम ज्योतिष कर सकते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या ज्योतिष तुम मन से करते हो, क्या तुम इसको मन से करते हो या तुम इसको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के रूप में करना चाहते हो। तो उनमें से कुछ लोगों ने जवाब दिया कि हम इसको मन से करते हैं। तो जिन्होंने कहा मन से इसको करते हैं, मैंने कहा तुम कर सकते हो, क्योंकि चंद्रमा मनस है, शनि कर्म है। इसका अर्थ यह है कि शनि चंद्रमा वाला व्यक्ति, सैटर्न मून जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन होगा या सैटर्न के ट्राइन में कहीं मून होगा, वो व्यक्ति यदि अपने मन के विपरीत कोई कार्य करेगा तो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि मेरे चार्ट में सैटर्न मून है और मैं आर्किटेक्ट बन गया, ठीक है, लेकिन मेरा मन आर्किटेक्चर में नहीं था, मेरा मन था मैं होटल मैनेजमेंट करूं। तो यकीन मानना मैं आर्किटेक्ट बनकर अपना गुजर बसर तो कर लूंगा, लेकिन वो जो एक मन में एक जो कहते हैं एक पीड़ा जो है वो बनी रहेगी। इसलिए सैटर्न मून वाला व्यक्ति, जिसके सैटर्न मून साथ में हो या ट्राइन में हो, आपको हार्डली कोई सैटर्न मून ऐसा मिलेगा जो जीवन में अपने काम से खुश हो। पैसा कमा रहा होगा, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, पैसा भी कमा रहा होगा, खुश नहीं होगा। उससे जब तुम पूछोगे कि क्या खुश हो, नहीं यार खुश नहीं हो, तो तुम कहना कि तुम पता है खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि ये काम तुम मन से नहीं करते हो। वो कहेगा हाँ बिल्कुल, मेरा मन तो इसमें है ही नहीं। तुम पूछोगे मन क्या है, मन तो क्रिकेट खेलने में था, मन तो बॉक्सिंग में था, मन तो मॉडलिंग में था, मन तो मूवी एक्टिंग में था, मन तो ज्योतिष बनने में था। इसलिए सैटर्न मून वाले व्यक्ति जब मन से जुड़ा कार्य करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ कार्य करते हैं, बहुत अच्छे साइकाट्रिस्ट बन जाते हैं, बहुत अच्छे साइकोथेरेपिस्ट बन जाते हैं, बहुत अच्छे फूड वाले काम कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक चार्ट आया था, उसमें कॉम्बिनेशन था सैटर्न मून राहु, सैटर्न मून राहु। अब किसी के भी चार्ट में सैटर्न मून राहु, आज की डेट में हम यूट्यूब पे क्या देखते हैं, दुनिया जो है फूड व्लॉगिंग कर रही है, हर दूसरा तीसरा आदमी जो है फूड व्लॉगिंग में लगा पड़ा है। तो हम ये देखते हैं कि जब आपके चार्ट में सैटर्न मून राहु का कॉम्बिनेशन हो ना, तो आप फूड व्लॉगिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु क्या है, राहु सोशल मीडिया है, मून क्या है, फूड है, सैटर्न क्या है, कर्म है। तो आप अपना कर्म एक फूड व्लॉगर के रूप में कर सकते हैं, ये सैटर्न मून राहु के लिए। जबकि फूड व्लॉगिंग अगर कोई आपसे वैसे कहे, पराशरी एंगल से कहे कि भाई पराशरी ज्योतिष से आप मुझे ये बताओ मैं फूड व्लॉगिंग कर पाऊंगा, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आप पराशरी से ये तो कह देंगे कि हाँ आप खाने के क्षेत्र में जा सकते हो, लेकिन वो कहेगा खाने के क्षेत्र में क्या, खाने के तो आजकल डिफरेंट डोमेन है। अब जो फूड व्लॉगिंग कर रहा है वो भी खाने से जुड़ा है, जो किसी रेस्टोरेंट में काम करके लोगों को खिला रहा है वो भी खाने से जुड़ा हुआ है, जो एक रेस्टोरेंट में वेटर कार्य कर रहा है वो भी खाने से जुड़ा हुआ है, जो वहां शेफ कार्य कर रहा है वो भी खाने से जुड़ा हुआ है। तो खाने के इतने सारे जो डोमेन्स निकल कर आ गए, उन डोमेन्स में एक डोमेन यदि आपको बताना पड़ा तो आप क्या कहोगे? तो देयर यू हैव टू यूज कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। वहां आपको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो सैटर्न मून ऐसी होती है। अच्छा, ट्रैवलिंग जब इन लोगों की लाइफ में होती है, सैटर्न मून वाले जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में जब जब ट्रैवलिंग होती है तब तब ये अपने करियर में बहुत अच्छा राइज करते हैं। आप कभी भी देखना, जैसे मेरे पास कुछ चार्ट्स आए कि भाई मैं सैटर्न मून वाला व्यक्ति हूँ और मैं बहुत अच्छा अपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, लेकिन अभी मेरी कंपनी मेरे को एक अलग प्रोफाइल दे रही है। तो मैं कहा क्या प्रोफाइल दे रही है? अभी मेरी कंपनी मेरे को फील्ड में रहने के लिए कह रही है। तो फील्ड में रहने का मतलब क्या है कि भाई अब फील्ड में बंदा रहेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी फील्ड में रह के, भाई उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें करने पड़ेंगी।
तो यहाँ पर फील्ड में रहना, ट्रैवल करना सैटर्न मून वाले के लिए बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट जो है उसको देगा। राइट राइट। इसलिए सैटर्न मून जो कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है उन लोगों के लिए जो घूमना चाहते हैं, जो दुनिया घूमना चाहते हैं ना। वो एक डायलॉग है ना मूवी का कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। तो अगर आपके चार्ट में सैटर्न मून है ना, तो भाई तुम्हें रुकने के लिए कोई नहीं कह रहा, तुम भागो जितना भागना, तुम दौड़ो जितना दौड़ना, और जितना तुम दौड़ोगे, जितना तुम भागोगे, उतना तुम अपने करियर में राइज करते जाओगे। सैटर्न मून वालों के लिए तय है। इसलिए उनको ये बोलना है कि भाई तुझे रुकना नहीं, ट्रैवल करता है। अभी अमित जो है, अमित के चार्ट में सैटर्न मून का योग है, राइट। तो अमित कस्टम में था पहले, तो कस्टम में जब ये था तो दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाता था, तो ऑलमोस्ट इसकी 60 किलोमीटर एक साइड की ट्रैवलिंग, 60 किलोमीटर एक साइड की ट्रैवलिंग, तो ऑलमोस्ट 120, और वहां पर्टिकुलर उस एरिया में भी घूमना, तो करीबन 150 किलोमीटर के आसपास इसकी इन अ डे ट्रैवल हो जाता था। तो ही वॉज डूइंग गुड, बढ़िया कर रहा था अपनी लाइफ में, तो राइज भी अच्छा किया, पैसे भी कमाए, सब कुछ। रुक गया तो दिक्कत हो गई। तो सैटर्न मून वाले को रुकना नहीं है, उसको वही करियर पकड़ के रखना है जिसके अंदर वो घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। अगर वो नहीं घूमा तो फिर चंद्रमा घुमाना शुरू कर देगा। चंद्रमा का काम घूमना है और घुमाना है, तो या तो तुम घूमो, नहीं तो चंद्रमा तुम्हें घुमाएगा। इसका सीधा सीधा फंडामेंटल। मदर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। हार्ड वर्किंग मदर देता है, रिस्पॉन्सिबल मदर देता है, लेकिन मदर के जीवन में बहुत से कष्ट भी देता है ये कॉम्बिनेशन मून सैटर्न। हार्ड वर्किंग मदर देगा, रिस्पॉन्सिबल मदर देगा, वर्किंग मदर भी दे सकता है। योर मदर कुड बी वर्किंग ऑल्सो, लाइक जॉब में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम देता है। मदर की लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं रहती, और मदर एक लाइफ के एक डोमेन में सफर करती ही करती है। मून सैटर्न कॉम्बिनेशन किसी का भी देख लेना, आप ये पाओगे कि ईदर मदर ने पर्सनल लेवल पे सफर किया हो, यानी कि आपके जो फादर हैं उन्होंने मदर को बहुत अच्छे से उनकी टेक केयर ना की हो, या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने इतना मार दिया हो कि वो वैसे सफर करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर मदर ने सफर करना ही करना है मून सैटर्न। हाँ, अगर कोई जुपिटर का सपोर्ट वहां आ गया, जुपिटर की दृष्टि वहां आ गई, तो वो सफरिंग को बहुत हद तक मिटिगेट कर देगा, खत्म नहीं करेगा, राइट। तो वो चीज है। तो मून सैटर्न अच्छा कॉम्बिनेशन है खाना बनाने वालों के लिए, टूर एंड ट्रैवल करने वालों के लिए, जो लिक्विड इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, जो लिक्विड जैसे होम्योपैथी है, तो सैटर्न मून होम्योपैथ्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, जो लोग होम्योपैथी में, लाइक विधि के चार्ट में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है। शी इज अ होम्योपैथ एंड शी इज अ साइकाट्रिस्ट ऑल्सो। तो वो साइकाट्रिस्ट होने का और होम्योपैथ होने का कॉम्बिनेशन दोनों जगह मिलता है, उधर भी सैटर्न मून है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट जब सैटर्न मून किसी के चार्ट में होता है तो मैं उसको हमेशा एक सलाह जरूर देता हूँ अपने तरफ से, जब वो एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र के अंदर यदि हो तो, कि अगर आपके चार्ट में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है और आप एस्ट्रोलॉजी को आपने अपना प्रोफेशन चुना है, तो आप साइकोलॉजी को भी पढ़िए, साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़िए। भले आप उसमें ग्रेजुएशन ना करें, मास्टर्स ना करें, वो एक अलग चीज है, लेकिन स्टिल आप उसकी नॉलेज रखिए। बिकॉज समवेयर कहीं ना कहीं जब आप ज्योतिष में जाओगे, तो ज्योतिष में जाने के बाद आपको लोगों की प्रॉब्लम से डायरेक्टली कम उनकी साइक से ज्यादा डील करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके पास अपनी साइक लेकर आएंगे, अपनी मेंटालिटी लेकर आएंगे, और कहीं ना कहीं जब आप इसको सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसका कहीं ना कहीं जो रीजन है वो इस व्यक्ति की मेंटालिटी ही है जो आपको बदलनी है। तो दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट, और ये बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं किसी व्यक्ति के मनस को बदलने। तो इसलिए इनको उस चीज पे बहुत ध्यान देना होता है। तो मैंने अभी बहुत सारे जो वो हैं वो दिए लोगों को। अभी कुछ बच्चों की काउंसलिंग आई थी मेरे पास, उनके चार्ट में जैसे सैटर्न मून था, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से इच्छा जाहिर की होगी कि भाई हम साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। तो दे आस्क्ड मी कि भाई हम तो इसको डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, तो ये साइकोलॉजी पढ़ेगा ठीक रहेगा। तो मैंने उनको पूरा कंप्लीटली बताया कि भाई साइकोलॉजी क्यों इनके प्रोफेशन के लिए अच्छी है,
और आगे अगर इसमें फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आगे फर्दर ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हैं, उसके बाद ये पीएचडी कर सकते हैं, दे कैन गो अप टू एनी लेवल। क्योंकि साइकोलॉजी को अगर आप एक सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन करेंगे तो आप भी गलती खा जाएंगे, बिकॉज साइकोलॉजी एक ओशियन है अपने आप में। हर आदमी अलग, हर आदमी की सोच अलग, हर आदमी की विचारधारा अलग। बट सैटर्न मून वाले बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं व्यक्ति की साइकोलॉजी के साथ, क्योंकि उनका कर्म ऐसा है। तो ये जुपिटर मून और सैटर्न मून की कुछ चीजें हैं। और सैटर्न मून वाले की बेचारे की दिक्कत ये रहती है, वो पूरी जिंदगी अपने काम को बदलते रहने की सोचता है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं, मैं पायलट भी बन जाऊं, मैं रेस्टोरेंट ओनर भी बन जाऊं, मैं बिल्डर भी बन जाऊं, मैं मैन्युफैक्चरर भी बन जाऊं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाऊं, मैं रिटेल शॉप ओनर भी बन जाऊं। हर चीज वो सोचता रहेगा, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, ये कर लूं। और कब तक सोचता रहेगा? जब तक वो चंद्रमा को अपने करियर का पार्ट नहीं बना लेता, तब तक सोचता रहेगा। इसलिए कॉम्बिनेशन ऐसा है जो चैलेंजिंग है, लेकिन अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन भी है। तो इसलिए हम फिर वही मैं कहूंगा कि इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक जो है, जिसको हम कैट कहते हैं शॉर्ट में, दिस इज नॉट अबाउट कि तुम अपनी डेस्टिनी अच्छी कर पाओगे या बुरी कर पाओगे, वो अलग चीज है, उसको छोड़ देते हैं। होता है वही जो राम रचि राखा, हम उस पर बिलीव करने वाले लोग हैं, हम खुद डेस्टिनी में बिलीव करने वाले लोग हैं। बट कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक आपको एक वे ऑफ लाइफ जरूर दे देगी, जिससे आप अपने जीवन को एक बैलेंस रूप में जी पाए। ये जो इम्बैलेंस आपके जीवन में क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ certain combination, certain permutation and combination of planets, you will be able to manage that. Not only manage that, to carry out something very positive which was there in any combination. इसलिए दुनिया में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज ना छुपी हो। ये सिर्फ हमारे मनस के ऊपर है कि हम उस कॉम्बिनेशन को देख किस दृष्टिकोण से रहे, हमारा अपना परसेप्शन उस कॉम्बिनेशन को लेकर क्या बनाए। दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो ये जुपिटर मून और सैटर्न मून को लेकर हमने बहुत छोटा सा जो है विश्लेषण किया। ठीक है, तो ये इन दोनों के लिए, बाकी इसमें जैसे जैसे प्लैनेट्स ज्वाइन होते हैं, जैसे जैसे प्लैनेट्स साथ में ऐड ऑन होते जाते हैं, वैसे वैसे वो अपनी जो चीजें हैं उनको बदलते हैं, उसमें बदलाव आते हैं चीजों, तो ये सब होता रहता है। ठीक है, चलो।